हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ हम बात करते हैं वुमेन वेलनेस के बारे में, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी के बारे में, स्किन केयर, हेयर केयर के बारे में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टैनिंग की प्रॉब्लम के बारे में, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और अब क्योंकि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबके साथ में आती है। और हमारी जो स्किन टाइप होती है, बेसिकली इंडियन स्किन टाइप, वो बहुत ईजीली टैन हो जाती है। सो बेसिकली टैनिंग होती क्यों है? जब भी सन रेज हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो वहाँ पे जो मेलानिन पिगमेंट होता है, जो स्किन को कलर देता है, वो वाली कोशिकाएं, मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं और वो ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। सो बेसिकली वहाँ पे डार्क कलर डेवलप हो जाता है या नॉर्मल से ज़्यादा पिगमेंट आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड टैनिंग, सिंपल वर्ड में। अब सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, अगर टैनिंग ना आए तो उससे छुटकारा पाना ही नहीं पड़ेगा, तो बेस्ट वे है कि टैनिंग को प्रिवेंट कर लिया जाए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सन प्रोटेक्शन, क्योंकि सन की वजह से आ रही है। और उसके लिए हमारे पास होता है सनस्क्रीन। मिनिमम SPF 30 की सनस्क्रीन एडवाइज्ड होती है, और उसमें आप बूट स्टार रेटिंग जितनी अच्छी होती है, उसका UVA प्रोटेक्शन भी उतना अच्छा होता है। सो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी होती है लिबरली उन सभी एरियाज पे जो सन को एक्सपोज होते हैं। सो फेस और नेक के अलावा हैंड्स और लेग्स पे भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। अब अगर आपकी सन एक्सपोजर एक्टिविटी ज़्यादा है या आपको ऐसे स्पोर्ट्स में जाना पड़ता है जहाँ पे एक्टिविटी सन में रहती है या बहुत देर तक धूप में आपको रहना पड़ता है, तो फिर देन वी एडवाइज कि थोड़ा हायर SPF का सनस्क्रीन यूज़ किया जाए, SPF 40 और 50, और विद बेटर बूट स्टार रेटिंग। बट द थिंग इज कि जब हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं फिर भी कुछ रेज ऐसी होती हैं जिनको वो कवर अप नहीं कर पाती। तो जो विजिबल लाइट है या इंफ्रारेड है या और अदर रेज हैं, उनसे भी अगर आपको प्रोटेक्शन करना है तो उससे भी ज़्यादा बेटर होता है यू यूज सम फिजिकल प्रोटेक्शन। तो जैसे अम्ब्रेला यूज़ करें, स्कार्फ यूज़ करें, राउंड हैट्स यूज़ करें, गॉगल्स यूज़ करें, सो दैट आपके अंडर आई डार्क सर्कल ना डेवलप हों। तो ये सब चीज़ें आपके सन की वजह से जो इंजरी होती है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। पर अगर एक बार टैनिंग हो गई तो उसके बाद उसे जाने में थोड़ा वक्त लगता है। यूजुअली टैनिंग अपने आप चली जाती है 4 से 6 हफ्ते में, कुछ लोगों में इससे ज़्यादा भी, बट दिस इज एन एवरेज टाइमिंग्स। बट अगर उसके बाद में भी नहीं जा रही है तो बेटर ऑलवेज कंसल्ट टू द डॉक्टर, क्योंकि इंस्टेड ऑफ यूजिंग बहुत सारी होम रेमेडीज अवेलेबल है और हम बचपन से करते भी आए हैं। हमारे घरों में जो उपटन लगाने का प्रोसेस होता है या पीठी लगाने का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली टैनिंग हटाने और चेहरे पे ग्लो लाने के लिए ही होता है। बट देन सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, और अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको कौन सा घर का प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो आप फ़ायदा करने की जगह अपनी स्किन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप फिर उसके बाद आगे कुछ करना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं तो कंसल्ट करें प्रॉपर पर्सन से जो आपको राइट गाइडेंस दे सके। सो मे बी स्किन स्पेशलिस्ट से बात करें या फिर जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें। ना इसका जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली इसमें या तो हम कुछ क्रीम्स देते हैं या फिर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, और इन सबका बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है स्किन का एक्सफोलिएशन करना, यानी ऊपर से धीरे धीरे जो डेड स्किन हो गई है या जो पिगमेंटेड स्किन है उसको रिमूव करना, सो दैट जो नई स्किन आए वो फ्रेश स्किन आए और आपकी ओरिजिनल स्किन आए। तो इसके लिए बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। एंड देन जो एक्सफोलिएशन होता है दैट कैन बी केमिकल एक्सफोलिएशन और फिजिकल एक्सफोलिएशन। Creams obviously you will use under the guidance of expert only। और जो एक्सफोलिएशन होता है, जैसे फिजिकल एक्सफोलिएशन होते हैं फेस वॉश जिसमें कुछ स्क्रब होते हैं मिक्स्ड, उसके साथ यूज़ करना, या कभी कभी दूसरे तरीके के फिजिकल स्क्रब्स यूज़ करना, बट दैट डजंट वर्क और हेल्प मच। तो ज़्यादा बेटर होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। और आपको पता है बहुत सारे AHAs, BHAs अवेलेबल हैं। सो व्हाट वी डू इन द ट्रीटमेंट पार्ट कि हम उसमें केमिकल पील करवा सकते हैं या माइक्रोडर्मा एब्रेशंस करा सकते हैं या लेजर्स करवा सकते हैं।
सो बेसिकली अगर टैनिंग आपको आ जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहला तो उसे आने ही ना दें, यानी आप प्रोटेक्शन अच्छे से करें। और अगर वो आ जाती है तो डोंट वरी, इट विल गो इटसेल्फ विद सम टाइम ड्यूरेशन। नहीं जाती है, यू कैन टेक अ ट्रीटमेंट और टेक इट अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर स्पेशलिस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप कौन सा प्रोटेक्शन यूज करने वाले हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो दैट आप टैनिंग से बचे रह सकें, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बाय, टेक केयर।